भेजेंगे। बोला का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपिका सहायिका एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। अपना हक कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपना हक कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। दीपिका सहायिका एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार से पूरे राज्य भर की आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। बता दें कि इनकी मुख्य मांग पारा शिक्षकों के समान मानदेय का भुगतान, केंद्र और राज्य अंश का एक मुश्त भुगतान, विभागीय कार्य के निष्पादन के लिए एंड्रॉयड मोबाइल दिए जाने, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार की राशि बाजार दर पर उपलब्ध कराने के अलावे सेवानिवृत्त के बाद सम्मानजनक राशि भुगतान किए जाने और एलएस बहाली में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहियाओं की सीधी नियुक्ति किए जाने की मांग शामिल है। इधर जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले की आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं भी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी और सरायकेला के राजनगर प्रखंड अध्यक्ष शकुंतला साव ने बताया कि वर्तमान सरकार के मुखिया ने सत्ता संभालने के बाद उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके न्यूनतम मांगों को पूरा किया जाएगा, मगर 5 साल बाद भी सरकार ने उनके साथ किया गया वायदा पूरा नहीं किया। बार बार केवल आश्वासन देते रहे, जिससे उनके सब्र का बांध टूट गया है और अब जब उनकी मांग नहीं पूरी होती है, वापस काम पर नहीं लौटेंगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। तो अपने सरकार से 8 सूत्री मांग है, जो मांग को उनसे कितना बार हम लोग मांग कर चुके हैं और हमेशा वो आश्वासन देते हैं और बोले थे ये 5 साल का आयु में जो हम बैठे रहेंगे गद्दी पे, तो आप लोगों का सभी मांग जो न्यूनतम है, जरूरत से ज्यादा भी हम लोग नहीं मांगते हैं, जो आप लोग का पूरा कर देंगे। लेकिन उन्होंने 8 में एक भी मांग नहीं पूरा किया। कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दे दे, जो सेविका अपने घर परिवार को खाली दाल रोटी खा पाएगी, वो भी नहीं मिलती है। दूसरी बात, रिटायरमेंट में लड़कियां सेविकाएं सहायिकाएं हर एक कुर्सी पकड़ा के बैठा दिया जाता है कि जाइए मैडम अपने घर। उस समय उनको कितनी तकलीफ होती है। जो रिटायरमेंट में जो उचित मांग है, जो उनको उचित लगता है, वो कम से कम सेविका सहायिका को दे। तीसरी बात, जितना मानदेय देती है उनका पीएफ कटना चाहिए, क्योंकि सब सेविका को लास्ट में कुछ पैसा तो मिले। और जब बहाली होती है एलएस की, तो एलएस में डायरेक्ट सेविका से जो पढ़ी लिखी है उनको एलएस में डायरेक्ट लिया जाए। उम्र सीमा ना करे, जो इतना उम्र का हो, एक सब्जेक्ट हो। और उसके बाद सभी बच्चों को जो स्कूल पर उचित चीज उपलब्ध होनी चाहिए, वो समान नहीं रहती है, जिससे बच्चे को स्कूल चलाने में, खिलाने में बहुत ही दिक्कत आती है। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग है रिटायरमेंट में पैसा, पीएफ और न्यूनतम मजदूरी। यह हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी आप लोग? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरा नहीं करेंगे अब चलते रहे। राज्य सरकार से बात हुई, बीच में कुछ बात हुई आप लोगों की? राज्य सरकार से बात हुई थी, तो बोले थे कि रिटायरमेंट और ईएफ हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन जब भी उनका बैठक हो रही है तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब पास होगा, अब पास होगा, नहीं हो रही है। लास्ट में हम लोग थक कर आज हम लोग रोड पे उतरे। पूरा नाम बता दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी। 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे। एक मांग है कि हम लोग का मानदेय जो एक साथ नहीं दिया जा रहा है, अलग अलग दे रहा है, उसी को लेकर के हम लोग बैठे हैं। फिर पेंशन को जो रिटायर हो जाते हैं, उसको पेंशन की सुविधा दिया जाए। और जब सेविका मर जाती है, तो उसको अनुकंपा में उसका बेटी या बहू को मिलना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग को ग्राम सभा नहीं करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिया जाए, ज्वाइनिंग चिट्ठी दिया जाए। वही सब लेकर के हम लोग बैठे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम शकुंतला साव है। क्या है आप? हम प्रखंड की, राजनगर प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।